एक कानून अभी तक हतमी शक्ल में आया ही नहीं और अदलिया ने फैसला भी सुना दिया। वज़ीर आज़म का इत्तेहादी जमातों के इजलास से खिताब, कहा दुनिया में इस तरह की मिसाल कहीं नहीं मिलती। पाकिस्तान बार काउंसिल ने आज इस फैसले के लिए हड़ताल की। हमारी मोहब्बत में नहीं बल्कि आइन और कानून की सरबुलंदी के लिए हड़ताल की। IMF से मुआहदा जल्द हो जाएगा। पाकिस्तान को मुश्किलात से निकालने के लिए तमाम कुव्वतें मिलकर कोशिश करें। इमरान खान की 8 मुकदमात में हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने उबूरी जमानत में 3 मई तक की तौसी कर दी। पेश ना हुए तो उबूरी जमानत मनसूख कर दी जाएगी। हाईकोर्ट का इमरान खान को आइंदा समात पर हाजिरी यकीनी बनाने का हुक्म। इमरान खान के खिलाफ खातून जज को धमकी देने के केस की समात 25 मई तक मुलतवी। 20,000 जमानती मचलके जमा करवाने की हिदायत। इमरान खान समेत PTI रहनुमाओं के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन केस की समात 16 मई तक मुलतवी। पंजाब इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन को फंड्स ना मिल सके। इलेक्शन कमीशन, वजारत खजाना और स्टेट बैंक ने रिपोर्ट जमा करा दी। रिपोर्ट में कहा गया इंतखाबात के लिए फंड्स नहीं मिल सके। स्टेट बैंक की तरफ से रकम मुंतकिल नहीं की गई। पंजाब में इंतखाबात के लिए 21 अरब के फंड्स फराहमी का सुप्रीम कोर्ट का हुक्म था, जिस पर अमल नहीं किया गया। फंड्स के बगैर इलेक्शन के लिए इंतजामात मुमकिन नहीं और मुश्किल हो गए हैं। कौमी असम्बली ने इलेक्शन कमीशन को 21 अरब रुपए फराहम करने का हुक्म पर फिर से मुस्तरद कर दिया। लाहौर हाई कोर्ट ने इमरान खान की दरख्वास्त पर जल्द समात की इस्तदा मुस्तरद कर दी। दरख्वास्त 2 मई को समात के लिए मुकर्रर। पंजाब हुकूमत के वकील के बयान की रोशनी में केस की समात तक साइल के साथ कानून के मुताबिक सलूक किया जाएगा। अदालत का फैसला। इमरान खान ने कहा जो इलेक्शन करवाना चाहते हैं वो इंतशार क्यों चाहेंगे? ये तो वो चाहेंगे जो इनकम की बुनियाद पर भाग रहे हैं। जस्टिस तारिक सलीम शेख जो इस बेंच का हिस्सा हैं, उन्होंने मेरे घर पर हमले को रोका था, लेकिन फिर भी उन्होंने हमला किया। जब मैं इस्लामाबाद गया तो उन्होंने 26 घंटे मेरे घर पर अटैक किया। मुझे तो अब कंफर्म हो गया है कि इन्होंने लाजमी ईद के दिनों में मेरे घर पर हमला करना है। लाहौर हाईकोर्ट ने इमरान खान को हिरासा करने से भी रोक दिया। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के इंतखाब में ताख़ीर पर हाई कोर्ट में रिट पिटीशन दायर कर दी गई। कायदे ऐवान के फौरी इंतखाब के लिए अहकामात जारी करने की इस्तदा। नए कायदे ऐवान के इंतखाब के लिए कानून साज असम्बली का इजलास ताख़ीर का शिकार। फॉरवर्ड ब्लॉक के बायस PTI को कायदीन और कायदे ऐवान का नाम फाइनल करने में मुश्किलात। तनवीर इलियास की चौधरी यासीन से मुलाकात। कायदे ऐवान नामजदगी पर हिमायत की यकीन दहानी। PP को साथ मिलाकर PTI हुकूमत बनाने की पेशकश। ज़राए के मुताबिक चौधरी यासीन को मुत्तहिदा अपोजिशन समेत 10 से ज़ायद मेंबरान असम्बली की हिमायत हासिल है। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बारिशें। दरियाए सवाद के बहाव में गैर मामूली इजाफा। कालाम बहरैन रोड का ज़मीनी राबिता मुनक़ता। पानी बहरैन बाजार की दुकानों में दाखिल हो गया। बालाकोट में शदीद बारिशों और बर्फबारी का सिलसिला जारी। सर्दी की शिद्दत में इजाफे से निज़ाम ज़िंदगी मफलूज। आज़ाद कश्मीर में भी बारिशें। वादी नीलम में मुख्तलिफ मकामात पर लैंड स्लाइडिंग। अप्रैल में नारान और कागान में मुसलसल बर्फबारी। सियाहती इलाके में बंद। सयाहों का दाखिला भी रुक गया। NHA के हुकाम के मुताबिक ग्लेशियर्स की सफाई मौसम साफ होते ही कर दी जाएगी। जंगली बिल्ली एक बार फिर पार्लियामेंट हाउस में दाखिल में तोड़फोड़ भी करती रही। अमला परेशान। जानवर को पुलिस एहलकारों ने पकड़कर महकमा वाइल्ड लाइफ इस्लामाबाद के हवाले कर दिया। महकमा वाइल्ड लाइफ ने दोबारा जंगल में छोड़ दिया। वाइल्ड लाइफ हुकाम के मुताबिक पार्लियामेंट हाउस में आने वाला जानवर स्वेट कैट है, जिसे मुकामी ज़बान में मुश्क बिल्ली भी कहते हैं। ये एक बेज़रर जानवर है।